हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपका सबसे पहले डीटी पेपर का रिव्यू ले लेता हूँ। जो पेपर का लेवल था वो अबव एवरेज कैटेगरी का था। पेपर इजी बिल्कुल नहीं था, एवरेज भी नहीं था। प्लस पेपर लेंदी भी बहुत था। ये नहीं कह सकते कि 3 आवर में वो पेपर कंप्लीट हो सकता है, नहीं, लेंदी अच्छा खासा था पेपर। और जो क्वेश्चन वन था डिस्क्रिप्टिव पार्ट का पीजीपीपी का, वो एक टफ कैटेगरी का क्वेश्चन था। बिल्कुल ही न्यूली फ्रेम क्वेश्चन था, एडजस्टमेंट्स कम थे, बट आईसीआई ने दोनों ओल्ड और न्यू दोनों में पूछा कि टैक्स आपको कैलकुलेट करना है। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल पेपर के बारे में। और जो एबीसी एनालिसिस आपके साथ शेयर करा गया था उसके बारे में मैंने पेपर पैटर्न जो बताया था एबीसी एनालिसिस में, वो मोस्टली सेम आया है। और जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी उन्हें हेल्प मिली होगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि आपके पास भी जो इम्पोर्टेंट वीडियोज हैं वो टाइमली पहुंचती रहें। अब बात कर लेते हैं डीटी पेपर में जो एमसीक्यू पोर्शन था, वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के अगर देखें उस बेस पे थोड़ा इजी लेवल का था इन कंपैरिजन। तो पहले जो केस स्टडी वन थी वो आपकी एनआर टैक्सेशन से रिलेटेड थी, जो कैटेगरी ए में मैंने बताया था एबीसी एनालिसिस में। क्वेश्चन नंबर 5 पीजीबीबी का था, सेपरेट क्वेश्चन, वो भी कैटेगरी ए का था आपका। क्वेश्चन नंबर 6 अदर सोर्सेज का था, वो कैटेगरी बी में से आया। क्वेश्चन नंबर 7 चैरिटेबल ट्रस्ट कैटेगरी ए के सिनेरियो 2, जो आपका वेरियस एंटिटीज चैप्टर में से बिजनेस ट्रस्ट से पूछा था, वो भी कैटेगरी ए में था आपका। और पेनल्टी के अंदर मैंने बोला था कि 270 ए कर लेना स्पेसिफिकली, वो तो पूछा था। एक 271 डी और ई के बारे में भी क्वेश्चन था। तो पेनल्टी चैप्टर कैटेगरी सी में था, बट उसमें स्पेसिफिक बताया था कि क्या क्या करना है। तो वहां से क्वेश्चन फ्रेम हुए थे एमसीक्यू के अंदर। अब बात कर लेते हैं जो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न था। डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में ये ऑलरेडी चैनल पे वीडियो डली हुई है। उसमें मैंने पेपर पैटर्न बताया था जो मोस्ट सिमिलरली इस बार सेम आया है November 24 अटेम्प्ट के लिए। जो पेपर पैटर्न बताया गया था, तो पीजीपीपी का क्वेश्चन वन पीजीपीपी का बताया था कि जिसमें 14 मार्क्स का होगा, बट विथ एडजस्टमेंट्स इस बार कम थे और न्यूली फ्रेम क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन कैटेगरी का था। क्वेश्चन नंबर 2 कैपिटल गेन्स का पार्ट ए और नॉन एनआर टैक्सेशन का था, 6 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 चैरिटेबल ट्रस्ट, या 3B डबल टैक्स रिलीफ, अभी हम इसे चेक भी करेंगे November 24 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 टीडीएस टीसीएस, और क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग। क्वेश्चन नंबर 5 असेसमेंट प्रोसीजर्स। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट मॉडर्न टैक्स कन्वेंशंस। क्वेश्चन नंबर 6 टैक्स ऑडिट एंड गार। और 6 का बी पार्ट एडवांस रूलिंग। और जो मैंने आपको इस बार November 24 के पेपर में भी आप देखो तो सिमिलरली वही पैटर्न हुआ है, बट कुछ कुछ जगह क्वेश्चंस में चेंज है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए में असेसमेंट के साथ साथ केस लॉ का जो क्वेश्चन एक पूछता ही आई से वो आया है। और आप लोग केस लॉ पे ज़्यादा मत फोकस करा करो। केस लॉ एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, और जो केस लॉ रिलेवेंट है डीटी में सीए फाइनल के लिए, उसमें काफ़ी सारे केस लॉज हैं, तो इतना बल्क में हेडेक लेने की जरूरत नहीं है केस लॉ को। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है वो मॉडल टैक्स कन्वेंशन के साथ साथ बीईपीएस भी आया है इसके अंदर, जो कि कैटेगरी बी एंड सी कैटेगरी में थे। तो ओवरऑल पेपर जो है डिस्क्रिप्टिव पार्ट का, वो पेपर पैटर्न सिमिलरली पूछा गया जो बताया था वीडियो में, प्लस बट क्वेश्चन का जो लेवल था वो थोड़ा अच्छा पूछा था आईसीए ने इन कंपैरिजन जो पास्ट में मई 24 में पेपर था। और अब तक जितने भी पेपर हुए हैं एफआर से लेकर डीटी तक, आईसीए ने मई 24 के जो पेपर के इन कंपैरिजन कंपैरिजन में अच्छा ज़्यादा टफ लेवल तो, या अबव एवरेज लेवल कह लो, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स के अंदर। अब आपका मेन जो आईडीटी एक रह गया पेपर जो कि स्कोरिंग हो जाएगा, तो उस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इस समय से ही। आपको अब क्या करना है, आज ही कस्टम्स पार्ट कंप्लीट कर लेना है, प्लस जीएसटी के अंदर प्ले प्लेस ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये भी कंप्लीट कर लेना, जिससे कि आपका जो कल का बर्डन है जीएसटी पोर्शन रह जाएगा उस एक तो, और उसमें थोड़ा बर्डन आपको कम भी हो जाएगा। तो आज ही जरूर से कस्टम्स पार्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई कंप्लीट कर लेना।
और कल स्टार्टिंग में सुबह सबसे पहले फिर आईटीसी चैप्टर कंप्लीट करना और रिस्पेक्टिव चैप्टर्स जो जीएसटी के हैं और कंप्लीट करते हुए इस तरीके से चलना। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, आईडीटी के अंदर थ्योरी चैप्टर्स जो हैं उन्हें भी कवर करते चलना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और सीधे उसके आंसर लिखने होते हैं। उसमें कोई ये नहीं होगा कि कुछ आईसीए ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ पूछ ले आपसे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए चलना। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय।